लालची लकड़हारा रामलाल एक नौजवान इंसान था जो कि लकड़ियां बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह हर रोज जंगल जाकर जमीन पर गिरी हुई सूखी टहनियों को इकट्ठा करता था और गांव वापस आकर उसे बेचा करता था। लकड़ियां बेचने से उसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि वह अपना खर्चा आसानी से निकाल ले। कुछ दिनों बाद रामलाल का ब्याह हो जाता है। शादी के बाद भी सूरज वही लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें बेचने का काम करता था, पर अब उसकी आमदनी उसके और उसकी पत्नी के लिए काफी नहीं हो रही थी, क्योंकि रामलाल की पत्नी काफी दिखावटी और खर्चीली थी। वह सादा जीवन जीने में बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और इसीलिए वह हर वक्त रामलाल से पैसे मांगा करती थी। रामलाल अपनी बीवी को नाराज नहीं करना चाहता था और इसीलिए वह सोचता है कि वह ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। अगले दिन जंगल जाकर रामलाल गिरी हुई टहनियां जमा करता है, पर वह उसे बहुत कम लगती है, इसीलिए वह आसपास के पेड़ की ताज़ा टहनियों को तोड़ लेता है। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा हो जाती है और वह इसे बेच देता है। इस बार लकड़ियां बेचने पर उसे दोगुने से भी ज्यादा आमदनी होती है और वह उन पैसों को अपनी पत्नी को देता है। रामलाल की पत्नी बहुत खुश होती है। यह देखकर रामलाल भी बहुत उत्साहित हो जाता है। अब वह हर रोज ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां बेचने लगा था। कुछ दिनों में रामलाल और उसकी पत्नी को पैसों का लोभ हो जाता है, जिसकी वजह से अब रामलाल पेड़ों को भी काटने लगा था ताकि वह ज्यादा पैसे कमा सके। वह हर हफ्ते एक पेड़ काट देता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। ज्यादा पैसे होने की वजह से रामलाल को जुआ खेलने की लत लग गई थी और वह जुए में अपने पैसे हारते जा रहा था। रामलाल को और पैसों की जरूरत थी और इसीलिए उसने सोचा कि इस बार वह एक बड़ा सा पेड़ काटेगा। वह जंगल जाकर वहां के सबसे बड़े पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है कि तभी उस पेड़ की एक टहनी उस कुल्हाड़ी को लकड़हारे से छीन लेती है और अपनी दूसरी टहनी से उसे बहुत जोर से जकड़ लेती है। वह गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ अपने लोभ की वजह से इतने सारे पेड़ों को काट रहे हो। मैं तुम्हें फल, फूल और छाया देती हूँ, उसके बदले में तुम मुझे काटकर पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो, वह भी इसीलिए ताकि तुम उन पैसों से जुआ खेल सको। क्या तुम्हें पता है कि पेड़ काटने से हमें कितनी तकलीफ होती है? अब इस तकलीफ का एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगी। ऐसा कहकर वह पेड़ कुल्हाड़ी से वार करने वाली होती है कि तभी रामलाल जोर जोर से रोकर अपनी गलतियों की माफी मांगता है। वह कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी का क्या होगा? रामलाल की बात सुनकर पेड़ को बुरा लगता है और वह उसे छोड़ देती है, यह कहकर कि अगली बार अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। रामलाल भागता हुआ वहां से चला जाता है और वह पैसों का मुंह छोड़ देता है। शिक्षा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ भी हमारी तरह होते हैं, उनका जीवन भी होता है और वह सांस भी लेते हैं और साथ ही उन्हें भी तकलीफ होती है। इसीलिए हमें कभी भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। हमें हमेशा अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।